मेष राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ बेहद ही शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। ऐसे में आपको 2 से 3 बड़ी सावधानियां रखनी है, जिसमें सबसे बड़ी सावधानी यह है कि अपने मुंह पर ताला लगा लेना है। एक भी शब्द किसी से इस विषय में नहीं बोलना है, चाहे वह आपका कितना ही वफादार, कितना ही नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपने आप से भी नहीं बोलना है उस बात को बार-बार। क्या होगा अगर आप बोलेंगे तो? कौन सी है वो घटना जिनके विषय में आपको नहीं बोलना है और किस प्रकार आपके जीवन को ये घटनाएं प्रभावित करेंगी? 1 2 नहीं, 3 घटनाएं हैं। किस प्रकार ये आपके जीवन को प्रभावित करेंगी? पॉजिटिव परिणाम आएंगे तो कितने अच्छे आएंगे, आप उनका लाभ कैसे ले पाएंगे? सारी बातें आपको विस्तार से इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। लेकिन बंधुओं, चीजें बताने में और उनके काम करने में अंतर केवल इतना रह जाता है कि आप उन चीजों को समझते हो तो खूब अच्छी तरीके से हो, जीवन में नहीं उतारते। बहुत सारे लोग तो हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, उपाय आपने बताया, हमने किया, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार किया, तो उपाय की पूरी विधि भी नहीं बता पाते हैं। यानी आधा अधूरा उल्टा सीधा उपाय कर लिया। हमारे द्वारा बताई गई बातों को पूरा सुना ही नहीं, आधी अधूरी बातें सुनी और उन्हें आधे अधूरे तरीके से जीवन में उतारा। बाद में फिर तकलीफ आ गई, दुख आ गया, कष्ट आ गया, उपाय ने भी काम नहीं किया, तो कहते हैं कि गुरुजी कुछ भी काम किया नहीं। कैसे काम करेगा? सब कुछ तो आपके ऊपर ही आधारित है। केंद्र में तो आप ही हैं, धुरी तो आप ही हैं, आपको ही सब करना है। हमारा काम है आपको बताना। हर एक व्यक्ति जो आपका शुभ चाहता है, आपके शुभचिंतक है, वह आपको बताएगा ही। चलना तो आपको ही पड़ेगा, यात्रा आपकी है, जीवन आपका है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बातें अब हम आपको इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, वे आपके आने वाले जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रखने वाली हैं। अगर आपने इसका लाभ ले लिया, खास तौर से हम आपको बता दें कि 23 नवंबर तक जो स्थिति बनेगी वह बेहद ही शुभ है। यहां पर 3 तरह से आपके जीवन में शुभ घटनाओं का आगमन है, लेकिन आपकी ही गलती, आपकी ही भूल चूक की कीमत आप चुकाएंगे, तो उसके विषय में भी आपको बताएंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको हम बताएंगे 3 ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो इस विशेष ग्रह परिवर्तन, ग्रह गोचर के समय पर आपकी मांग है, यानी समय की मांग है। तो इन उपायों को आप जरूर कर लेना, एक-एक बार करने हैं, ज्यादा नहीं। इतने से होगा ये कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, इसका आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। सूर्य, बुध और मंगल तीनों एक साथ बैठे हैं, तीनों ही मित्र हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। अचानक से जीवन में गति आ जाएगी, जैसे ब्रेक लगी हुई गाड़ी में एकदम से किसी ने एक्सीलेटर दबा दिया हो, एकदम से गाड़ी भागनी शुरू हो जाएगी जीवन की। जी हाँ, बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा। बस चीजों को समझ लेना, बातों को समझ लेना, जीवन में उतार लेना। ठीक है, पूरी बात आपने समझ ली। यहां तक कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इसे मिस नहीं करना है। एक एक पल, एक एक सेकेंड इस कार्यक्रम का आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। बस इसे जीवन में उतारना है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जिनकी इच्छा के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसी महामाई हमारी माँ बगलामुखी को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय माँ बगलामुखी, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। कृपा कर ही दी है, तभी ये कार्यक्रम आपके पास आया है, माई का प्रसाद बनकर। माँ के लिए यदि भाव और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चाहे माँ बगला हूं, चाहे माँ भद्रकाली हूं, दोनों एक ही हैं, माँ के ही स्वरूप है। अलग अलग वस्त्र पहने हैं, अलग अलग रूप दिखते हैं, लेकिन माँ एक ही है, माँ शक्ति, आदि शक्ति। ठीक है, तो भ्रमित ना होना, कंफ्यूज ना होना कि गुरुजी ने माँ बगलामुखी कह दिया, माँ भद्रकाली नहीं बोला। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं। भेद नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही हमारी माँ है, दोनों ही एक ही है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्लियर हो गई आपको। आपने लिख दिया कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहली भविष्यवाणी ध्यान से सुनो। सरकारी काम रुके होंगे, बन जाएंगे, काम शुरू हो जाएगा, गति आ जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका विवाद है, किसी भी प्रकार का आपका कोई ऐसा उलझन है जो बात बन नहीं रही थी, कोई भी काम था जो अटका पड़ा था, उसमें गति आ जाएगी, काम बनने लगेगा। सरकारी विवाद है, सरकार की तरफ से कोई राहत चाहिए, लोन चाहिए, किसी प्रकार की कोई डील है, कोई बिजनेस है, कोई एग्रीमेंट है, वहां पर गति आ जाएगी। लेकिन एक चीज याद रखना कि चंद्रमा के ऊपर शनि की गति है। चंद्रमा की बात फिर से हम करेंगे, पिछले कार्यक्रमों में भी करी है, फिर से करेंगे। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो ये विष हो जाता है, दृष्टिगत विष दोष है। तो विष दोष जो बन रहा है दृष्टिगत, ये अवरोध कारक बनेगा। बनते बनते बात बिगड़ सकती है, बनते बनते बात बिगड़ेगी। कोई भी चीज, कोई भी शुभ घटना जीवन में घटित हो, बिजनेस में प्रॉफिट आना शुरू हो गया, किसी ने सहयोग कर दिया, सरकार की तरफ से राहत मिल गई, नौकरी लगने वाली है या नौकरी लग चुकी है, विवाह तय हो गया है, कोई भी शुभ घटना जीवन में घटित हो, इसका कारक सूर्य बनेगा। ठीक है, लेकिन सूर्य तो बनेगा, लेकिन चंद्रमा को भी इग्नोर नहीं करना है। यानी अचानक से विष जरूर फैलेगा, क्योंकि विष दोष है, तो विष जरूर फैलेगा। तो इस विष का आप अवरोध कैसे करेंगे, इसे आप रोकेंगे कैसे? तो एक ही तरीका है। पहला तरीका यह है कि मौन रहिए। जो भी बात जब तक आपको पुख्ता ना हो जाए, श्योर ना हो जाए, वो कहावत कही जाती है ना हमारे यहाँ की, पैसा वो जो जेब में आ जाए। ये नहीं कि हमारा पैसा यहां से इतना आना है, इससे इतना मिलना है, अभी थोड़ी देर में दे जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। जो जेब में आ गया वही धन है, बाकी सब बेकार। ऐसे ही काम जो पूरे तरीके से बन चुका, उस पर सील लग गई, पक्का हो गया कि हाँ भैया काम निश्चित हो चुका है, अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर बता दो। बताने की जरूरत ही नहीं, खुद ही दिख जाएगा। नौकरी लग गई तो क्या दिखेगी नहीं लोगों को, विवाह हो गया तो क्या दिखेगा नहीं लोगों को। पहले से नहीं, बताकर काम खराब कर लोगे, पहली गलती ये। दूसरा, आपको एक उपाय करना रहेगा, ध्यान से सुनिए, उपाय को भूल चूक नहीं करना। ठीक है, आपको 8 मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, काले रंग के कपड़े में इसे भर लेना है, पोटली बना लेनी है, काले रंग के धागे से लपेट लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक सीसी ले लेना, कोई भी सीसी ले लेना, प्लास्टिक की ले लेना, कोई भी ले लेना, उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा, या फिर कटोरी स्टील की ले लेना, उसमें सरसों का तेल। ये जो पोटली आपने बनाई है, इसे अपने सिर से 8 बार उल्टा उसार देना है, 8 बार उल्टा उसारना है। ठीक है, अब आपने ये तेल लिया और ये पोटली ली और इसे जाकर मंदिर में दान कर दो। किसी भी मंदिर में चले जाओ, भोलेनाथ के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, देवी के मंदिर, किसी भी मंदिर चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंदिर में जाकर दान कर दो। अब कोई कहेगा कि मंदिर में लेते नहीं है लोग, तो क्या करें? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा होता है, क्योंकि देखो धर्म के जो स्थान है आज के समय में, यहां पर भी कुबुद्धि, कम बुद्धि के लोग, अल्पज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। अब देखो, कहने की नहीं होती है बातें, बताने की नहीं होती है। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हमने इस मंदिर में जाए, बहुत अनुष्ठान करवा दिया, 50,000 रुपए वाला अनुष्ठान कराया, 1 लाख रुपए का अनुष्ठान करवा दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ जीवन में। अब आप सोचो कि अनुष्ठान जिसने किया, क्या अनुष्ठान करने का सामर्थ्य उसके पास है? कोई भी अनुष्ठान किसी के जीवन में हित लाने के लिए किया गया अनुष्ठान, मतलब कि उसके कर्म के बंधनों को काटने का बल आपने उत्पन्न किया मंत्र की शक्ति से। लेकिन क्या आपने वो मंत्र सिद्ध किया है? क्या आपके अंदर उस मंत्र को संभालने की शक्ति है? उस मंत्र की गरिमा आप संभाल पाएंगे, रख पाएंगे, मान रख पाएंगे? नहीं। आपने बिजनेस के तौर पर ले लिया, 2-4 पुजारी पंडे बिठा लिए और हवन कर लिया और 50,000 रुपए ले लिए। सामने वाले का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसको तो लाभ ही नहीं मिला। तो ये पद्धतियां बदल गई हैं आजकल, जो है ना, ये चीजों में भी घोटाले होने लगे हैं। तो अब ऐसे ही मूर्ख जो लोग हैं, जो मंदिरों में बैठ गए पुजारी पंडे बनकर, ये नहीं समझते कि ये किसी की समस्या का समाधान है, उपाय है। वो इसे भी टोना टोटका समझ लेते हैं, पढ़े नहीं है, लिखे नहीं है, जानते नहीं है। तो वहां पर वो निषेध करते, वो कहते हम नहीं लेंगे ये दाल, हम नहीं लेंगे ये तेल। तो फिर उसका क्या समाधान? इसका समाधान ये है कि फिर आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो, यही समाधान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्रिया को आपको इस तरह से करना है। हमने सारा विधि विधान आपको समझा दिया है, शुरू से लेके अंत तक। इसे एक बार जरूर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि विष नहीं फैलेगा, जो विष दोष का विष है ये नहीं फैलेगा। जैसा नाम है वैसा ही काम है, ये याद रखना। जिस दोष का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है। अब एक चीज और बता दें कि कुछ लोगों की कुंडली में, जन्म पत्री में ही विष दोष बना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में शनि
और चंद्र एक साथ बैठे हैं या चंद्र शनि सप्तक दृष्टि में बैठे हुए हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, तो इस स्थिति में उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनका अंत नहीं होगा। और ये जो स्थिति बन रही है सूर्य, बुध और मंगल की, इसका भी उनको लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनके जीवन में तो लंबे समय से विष फैला हुआ है। वो इस उपाय को कर भी लेंगे तब भी उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा। अब ऐसा कैसे कि भाई गुरुजी ये ऐसा कैसे हो गया कि उपाय से भी लाभ? देखो क्या होता है कि कोई भी दोष जब लंबे समय तक जीवन में ठहरता है तो वह निगेटिविटी को भी तो इकट्ठा कर रहा है। जैसे कि कोई रोग शरीर में लंबे समय तक ठहर जाए तो वह कमजोरी को एकत्रित कर देता है। अब आप स्वस्थ हो भी गए तब भी कमजोरी तो नहीं जा रही, और जब तक कमजोरी है तब तक पुनः बीमार होने का खतरा भी है ना? आप समझते हैं ये बात? ऐसा ही है ऊर्जाओं के क्षेत्र में। तो जो आपका भाव शरीर है, ऊर्जा स्वरूप है, वह भी रोगी हो जाता है। इसका रोग मिटाने के लिए क्या करें? 2 काम करिए। पहले कुंडली का आकलन करा लो, जिससे कुंडली का दोष पता लग जाए कि भाई क्या दोष है, विष दोष है, चांडाल है, अंगारक है, या फिर बुध का राहु का एक साथ बैठकर आपके जीवन को खराब कर रहा है, धोखे दिलवा रहा है। कई सारे योग हैं जो कि जीवन में नुकसान दिलवाते हैं, हमेशा कष्ट दिलाते हैं। वो मिल जाए, अब उसका उपाय मिल गया, वो आप करें। इसी के साथ साथ आप यह जो महारक्षा कवच है, देखो ये महारक्षा कवच क्या काम करेगा? ये महारक्षा कवच आपके जीवन में जो निगेटिविटी इकट्ठी हुई है, उस दोष की वजह से, पाप ग्रह योग की वजह से, उस निगेटिविटी को चुटकियों में समाप्त कर देगी। क्योंकि ये महारक्षा कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के नाम से बना है, उनके सिद्ध मंत्रों से जागृत है, अभिमंत्रित है, हमारी आराध्य देवी हैं, और हमारे जीवन भर की साधना का फल, बल इसमें समाहित है। तो ये आप अपने जीवन में लेकर आइए, कुंडली का आकलन करा लीजिए। ये दोनों मार्ग अगर आप चलते हैं तो ये जो इस समय पर ग्रह दशाएं बन रही हैं या भविष्य में भी शुभ ग्रह योग बनेंगे, उनका लाभ आप उठाते रहेंगे। वरना ग्रह के योग बनते बिगड़ते रहेंगे, शुभ का लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन अशुभ का अलाभ यानी नुकसान जरूर मिल जाएगा। जी हाँ, क्योंकि ग्रह की कमजोरी है, कुंडली में आपके दोष है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ पर। अब 3 बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। पहला, व्यापार में किसी प्रकार की उन्नति हो सकती है, कोई नई डील मिल सकती है, किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, लोन वगैरह मिल सकता है। व्यापार में आप बड़ा बदलाव भी करने का प्रयास करेंगे, आप कर सकते हैं। 16 तारीख के बाद आप आराम से प्रयास करिए, सफल होंगे आपके प्रयास। ठीक है, प्रॉपर्टी के बिजनेस फलीभूत होंगे, कपड़े के बिजनेस फलीभूत होंगे, कंसल्टेंसी के बिजनेस, जो कमीशन के बिजनेस है वो खूब अच्छे चलेंगे, गल्ले व्यापार बहुत अच्छे चलेंगे, होटल वगैरह बढ़िया चलेंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, यानी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बिजनेस में आप बदलाव करेंगे, साइड इनकम जनरेट करने की आप कोशिश करेंगे, उसमें आप कामयाब भी हो जाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में बदलाव आप करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना, तोड़ फोड़ का काम नहीं करवाना है, कोई बड़ा फेरबदल जो व्यापार का जो स्थल है वहां पर नहीं करना है, अभी उसके लिए आप रुक जाना। ठीक है, बाकी आप जो बदलाव करना चाहते हैं, ऑफिस में इधर उधर परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप करिए, उसमें आपको लाभ मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार मिलेंगे, यानी रोजगार के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि भाई सूर्य तो मजबूत स्थिति में आ गया, मित्र ग्रहों के साथ आ गया, तो यहाँ पर लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे, नौकरी लग जाएगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह स्थिर हो जाएगा, विवाह के पूर्ण अवसर बनेंगे, विवाह तय हो जाएगा। अब ये जो शुभ घटनाएं जीवन में घटित होंगी, धन का आगमन होगा, नौकरी लगेगी, व्यवसाय अच्छा चलेगा, सब कुछ होगा। ये सब कुछ होगा एक ही कंडीशन पर कि आपकी जन्मपत्री में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया ऐसा कुछ तो हुआ नहीं जीवन में, सब कुछ तो हमारे उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो ये आपकी जन्मपत्री का दोष है। ठीक है, दूसरा कि जो भी कुछ आपके जीवन में अच्छा होना शुरू हो जाए तो उसमें आपकी व्यवहारिकता का भी तो योगदान है। आपका व्यवहार आचार, आपका रहन सहन भी तो प्रभाव डालेगा। तो आपको अपने रहन सहन को शुद्ध बनाना है, अनुशासन के नियमों का पालन करना है, समय से सोइए, समय से जागिए, सूर्योदय से पहले जाग जाइए और सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दीजिए। ठीक है, सिर पर कपड़ा डाल के सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य दीजिए। अनुशासित रहिए और संतुलित रहिए। कोई भी ऐसा कार्य, ऐसी भाषा शैली, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे कि किसी को दुख हो, कष्ट पहुंचे, किसी के दिल को नहीं दुखाना है, वाणी को असंतुलित नहीं करना है, और ज्यादा जोश में नहीं आना है, एक्साइटमेंट नहीं बढ़ानी है कि भाई जरा सी किसी ने कोई बात बताई और एकदम एक्साइटेड हो गए, एकदम से समझ में नहीं आया, कुछ भी सोचा नहीं, बस कोई भी काम में कूद पड़े और बाद में नुकसान हो गया। तो जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चीजों को पूरे संतुलन के साथ समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें हम आपको बता दें जो घटित होंगी। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी सी तनाव की स्थिति रहेगी,
आपकी अनदेखी होगी, आपको इग्नोर किया जाएगा, लेकिन इसे दिल से नहीं लगाना है। ये दूसरों की दिक्कत है, आपकी नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है, ठीक है? आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, आप सकारात्मकता का अनुभव करेंगे, आपको नई एनर्जी, नया जोश महसूस होगा, आप कुछ कर पाएंगे, इस बात की एनर्जी होगी। आप नई अप्रोच लगाएंगे, नए संबंध, नए संपर्क बनाएंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, जिनके आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और जो नेगेटिविटी है आपके जीवन से अपने आप धीरे-धीरे कटनी छटनी शुरू हो जाएगी, आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे। अंतर मन में भले ही चाहे आपको थोड़ी-सी नेगेटिविटी का एहसास हो, लेकिन ऊपर से आपको सब कुछ ठीक लगे। एनर्जी बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा, धन लाभ बढ़ेगा, ठीक है? ये चीज़ें होंगी, व्यापार ठीक चलेगा। सेहत भी ठीक रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बस एक चीज़ है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा, बुखार आ जाएगा। टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि सूर्य मंगल साथ हैं कुंडली में, ये टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य करेंगे, दोनों अग्नि के कारक हैं। पानी ठीक-ठाक तरीके से पीना है, खाने-पीने का ध्यान देना है, यात्रा होगी, यात्राओं पर जाएँ, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। यात्रा अवश्य होगी, कोई समस्या नहीं है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी खास मित्र के साथ टूर पर घूमने-फिरने भी जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी-सी निराशा होगी, कहीं न कहीं थोड़ी-सी नेगेटिविटी रहेगी। जीवन साथी आपके मन को नहीं समझेंगे और आर्ग्यूमेंट होगी, थोड़ी बहुत बहस हो सकती है। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको समझदारी दिखानी होगी, आपको झुकना होगा, दबना होगा, ठीक है? जीवन साथी, अब लव लाइफ यानी प्रेमी जीवन की बात करें तो नए प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन वहाँ पर धोखा होगा। और अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका चरित्र का हनन होने की संभावना है, तो अपने ऊपर नियंत्रण आप रखें, सोच समझकर इस तरह के प्रस्ताव में आगे बढ़ें। दूसरा कि प्रेमी यानी प्रेमी जीवन में आपका जो लव पार्टनर है, वो आपकी अनसुनी करता दिखाई देगा, वो भी आपके साथ सहमत नहीं होगा, यानी वहाँ पर भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम रहेगी। ईगो की समस्या आपके अंदर आ सकती है, यानी कि आप छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाकर खुद ही अपने रिश्ते को खराब करते रह सकते हैं। सेहत की हमने आपको बता ही दिया कि कोई बड़ी परेशानी नहीं है, फिर भी अपने खान-पान का ख्याल रखिए, योग, प्राणायाम, अध्यात्म अवश्य करिए। किसी का मजदूर का अपमान नहीं करना है, किसी मजदूर का निम्न वर्ग के कर्मचारियों का हक नहीं मारना है। हालाँकि आपके जो निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं, वो आपको परेशान अवश्य करेंगे, लेकिन आपको वहाँ पर अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। मशीनरी से टूट-फूट हो सकती है, कोई कीमती सामान आपका खो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खो सकता है, टूट-फूट इसमें हो सकती है, थोड़ा सँभल के रहना है। और पेपर वर्क यानी कि जो डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, पेपर वर्क का जो काम कर रहे हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर आप अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, तो ही आप बचेंगे, वरना किसी प्रकार का फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। आप अपने रसोई घर के लिए नए बर्तन खरीद सकते हैं और अपने घर को सौंदर्य प्रसाधनों का कोई चीज़ ला सकते हैं, सजावटी सामान घर के लिए आप खरीद सकते हैं। अपनी सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप कोई खरीद कर सकते हैं, कोई सामान, महँगा सामान खरीद सकते हैं। अपने जो धन का जो आगमन है, जो फ्लो है, उसको बैलेंस बनाने की कोशिश करें, फिज़ूल खर्ची में ना जाएँ, इस चीज़ का आप ख्याल रखिए। कहीं न कहीं मन में थोड़ी बहुत जीवन के प्रति उदासीनता, नकारात्मकता आपके जीवन में, आपके मन में घर करेगी। क्योंकि देखो, आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी खींचतान, बहुत सारी जीवन के संघर्ष आपने देखे हैं, बहुत आपने जीवन में युद्ध किए हैं। तो आप कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से अब थके हुए महसूस करेंगे, कहीं न कहीं हारे हुए महसूस करेंगे, कहीं न कहीं आपको जीवन की निरर्थकता स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी। रिश्ते-नातों का खोखलापन स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। तो इससे थोड़ी-सी हताशा मन में आएगी, उदासीनता मन में घर करेगी। खैर कोई बात नहीं है, आप अपने स्वयं के गुरु बनेंगे, अपने आप को समझा पाएँगे। धर्म से आपको जुड़ना है, आपकी सफलता का मार्ग धर्म के रास्ते पर ही है। तो धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो आपको शांति, सुख और सफलता तीनों मिलेगी, ठीक है? थोड़ा बहुत हम आपको बता दें कि आप मंदिर में जाकर दान करने की कोशिश करें, यानी कि मंदिर में जाएँ, दान पात्र में जो आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार कुछ धनराशि दान अवश्य करें, डोनेट अवश्य करें। अब सबसे बड़ी बात, उपाय और क्रियाएँ। देखो, हम आपको बता दें, दीपदान एक ऐसी क्रिया है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं और इस समय अग्नि आपके जीवन में प्रज्वलित हो रही है। शुभ अग्नि है, नचिकेता अग्नि है, सूर्य और मंगल की। तो इसका आपको लाभ लेना है। तो आपको क्या करना है कि आपके आस-पास जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में आपको 3 दिए लेकर जाने हैं। एक दीपक आप मंदिर के दरवाजे पर जलाएँगे, दरवाजे पर बाईं ओर जलाएँगे। जब आप प्रवेश करेंगे तो बाएँ हाथ की तरफ उस दीपक को रख देंगे, बीचों-बीच नहीं। दूसरा दीपक आप जो मंदिर में वहाँ पर यज्ञ वेदी है, हवन वेदी है, वहाँ पर आप जलाएँगे और तीसरा दीपक आप भगवान के सामने जलाएँगे। किसी भी मंदिर आप जा सकते हैं, चाहे हनुमान जी, चाहे शंकर जी, चाहे माँ हो, किसी के भी मंदिर आप चले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन ये 3 दीपक आपको वहां देने हैं और वहां पर बैठकर आपको जिस भी भगवान के स्वरूप में आपकी आस्था है, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनका आपको थोड़ा-सा जाप करना है, ध्यान करना है। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा करना है और कोशिश करें कि आप 11 हनुमान चालीसा पाठ कर लें, अंत में बजरंग बाण कर लें। और यदि हनुमान जी हैं, तो 11 माला पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का। इसी प्रकार दुर्गे माँ है, तो दुर्गा चालीसा कर लें। मंत्र ना करें, क्योंकि शक्ति के मंत्र उच्चारण नहीं करना है आपको, क्योंकि वो जो है साधना मंत्र होते हैं। वो गुरु के द्वारा प्राप्त हो तो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत शक्ति होती है। तो वो आपको विचलित कर देंगे। तो ऐसा नहीं, बहुत से लोग नवाड़ मंत्र का जाप करने लगते हैं, बहुत से लोग माँ बगलामुखी मंत्र का यूँ ही अपने मन से उठाकर, जो हमारी आराध्य देवी है, अपने मन से उठाकर उनका जाप करने लगते हैं। तो ये स्थिति तो उनके लिए और खतरनाक है और मन में दुविधा, नेगेटिविटी आ जाती, परेशान होने लगते हैं, संभल नहीं पाते हैं। तो ये दीपदान की क्रिया है, इसे आप अवश्य करिए। साथ ही साथ मंगल को अनुकूल बनाने का और बुध को अनुकूल बनाने का बड़ा सरल उपाय है, इसे भी आप जरूर कर लीजिए। केले लीजिए, 5 से 7 केले लीजिए, दोनों तरफ उनमें शहद लगा लीजिए, आगे तरफ और पीछे की तरफ। तोड़ लिए, दोनों तरफ केले में शहद लगा लिया। अब इन केले को आप गाय को खिला दीजिए। गाय को नहीं खिला सकते तो बंदर को खिला दीजिए, बालकों को खिला दीजिए, लड़कियों को नहीं, लड़कों को, ठीक है? बस इन केलों को आप खिला दीजिए, इससे आपका मंगल और बुध अनुकूल हो गया। सूर्य के लिए हमने आपको बता ही दिया है। पिता का सम्मान करिए, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए, पिता को कुछ उपहार अवश्य दीजिए, सफेद रंग की कोई चीज देना और पिता के समान जो उनकी उम्र के लोग हैं, उनके भी पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए और किसी भी प्रकार से उनसे कोई असभ्यता ना हो। अपने पुरखे पूर्वजों का भी अपमान आपको नहीं करना है, अपनी वाणी को संतुलित रखना है। जो चीजें आपके जीवन में अच्छी घटित होनी शुरू हो, उनके लिए चुप हो जाना है, मौन हो जाना है, शांतिपूर्ण प्रयास करने हैं। आपके जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो रही है। माई आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। आपके आराध्य देव, आपके इष्ट देव आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। एक और खास बात कि आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता अवश्य होना चाहिए। इष्ट देव आपके वो देवता हैं जिनकी आपने कई जन्मों से पूजा की है, साधना की है। उनके बारे में आप कैसे जानेंगे? ये आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। कुंडली के कुछ विशेष सूत्र हैं जिनसे पता लगता है, क्योंकि कुंडली आपके पिछले जन्म का और आने वाले जन्म का भी लेखा जोखा बताती है। तो इष्ट देव के बारे में भी जानें और उनकी भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि उनकी पूजा करना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत जल्दी फलित हो जाएगी। तो इष्ट देव का आप पता लगाएं और अपने जो भी आराध्य देव हैं उनकी आप पूजा पाठ करिए, भावपूर्ण रहिए। आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देंगे और माई से कामना करेंगे कि आपके जीवन में जो शुभ समय की शुरुआत हो, उसका पूरा लाभ आपको प्राप्त हो। अब भी अगर मन में कोई संशय है, शंका है, तो कोई बात नहीं है, कुंडली का आकलन करा लो। हम आपकी कुंडली का आकलन करने के लिए तैयार हैं और गारंटी देते हैं कि इसके बाद जब आप कुंडली आकलन कराएंगे और यह जो महारक्षा कवच है माई का, जो हमारी माँ है, आराध्य देवी है, हमारी माँ बगलामुखी है, इनका सिद्ध रक्षा कवच आप मंगा लेंगे, तो हम गारंटी देते हैं आपको कि फिर 100% जीवन आपका बदलेगा, चाहे कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम के साथ, भाव के साथ बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।